बेपाया फजल व करम है कि उसने हम सबको गुलाम हबीब रहमान बनाया। किसी और नबी की उम्मत में पैदा नहीं किया, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया। ये सबसे बड़ा हमारे लिए तोहफा है, गिफ्ट है, सबसे बड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीजें हमारे लिए पैदा फरमाई हैं। आसमान का शामियाना हमारे लिए, जमीन का बिछौना हमारे लिए, चांद की चमक हमारे लिए, सूरज की दमक हमारे लिए, सितारों की झिलमिलाहट हमारे लिए। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की तुग़यानी बनाई तो हमारे लिए, पहाड़ों की चट्टान बनाई तो हमारे लिए, ये पेड़ पौधे दरख्त बनाए तो हमारे लिए, ये फूल बनाए तो हमारे लिए, सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए, हमारे लिए, बरको समर हमारे लिए, खुशको तर हमारे लिए, बहरो बर हमारे लिए, सीमो जर हमारे लिए, लालो गौहर हमारे लिए, ज़मीनो ज़मा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए। अब मैं ज़मीन के ऊपर जो चार पैर के जानवर हैं, अगर ज़बान का टेस्ट खराब हो जाए तो हम इनको प्यार से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके, ज़बाह करके, मसाला और मिर्च रगड़ करके अपनी ज़ुबान के स्वाद के अनुसार इसको भूंज करके खाते हैं। ये भी अल्लाह ने हमारे लिए, सब्जियां हमारे लिए, फ्रूट हमारे लिए, ड्राई फ्रूट हमारे लिए। और नीचे बढ़ो, और नीचे बढ़ो, जमीन के अंदर आओ, जमीन के अंदर चलो तो गोल्ड हमारे लिए, प्लेटिनियम हमारे लिए, सिल्वर हमारे लिए, गोल्ड हमारे लिए। और अंदर बढ़ो तो ऑयल हमारे लिए, डीजल हमारे लिए। और अंदर बढ़ो तो दुनिया की बनी पॉपलेट हमारे लिए, बच्चों की बनी चॉकलेट हमारे लिए, हमें नाश्ते का बना आमलेट हमारे लिए। ऐ मौला सब कुछ हमारे लिए, हम किसके लिए? बहुत खूब, जिंदाबाद। सब कुछ हमारे लिए, मौला हम किसके लिए? तो कुरान पुकार कर कहेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने तुम्हें फकत अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता है फकत फकत हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मगर अगर अशरफी का इश्को विजदान कहता है मौला जहां तूने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, वहीं अपने रसूल से इश्क करने के लिए पैदा फरमाया। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर सैयदी सरकार सैयद अज़हर अशरफी मियां साहब क़िबला, वहीं हमको रसूल से इश्क करने के लिए पैदा फरमाया है। हजरात मोहतरम जरा तवज्जो करें, रसूल की आमद तैयबा से पहले, आपकी विलादत तैयबा से पहले, दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले इस भरे समाज का आलम क्या था? कितना जुल्म, अत्याचार, अहिंसा, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इंसान इंसानियत का लिबास उतार बैठा था। मक्के में तो न जाने कितने मनमानी खुदाओं की इबादत हो रही थी। आटा खुदा, सत्तू खुदा, और जब भूख लगती थी तो उसी खुदा को घोल के पी जाते। घर घर खुदा, घर घर खुदा। क्या आलम था इस भरे समाज का। मगर वारे मुस्तफा, वारे मुस्तफा, अरब की सरजमीन पर एक खेल खेला जाता था जिसका नाम था रक्स बिस्मिल। रक्कासा का मैदान मुतय्यन है। जैसे आज हमारे मुआशरे में क्रिकेट होता है, आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो एक मैदान, एक ग्राउंड सेलेक्ट किया जाता है। वहां पर क्रिकेटर आते हैं, टीम आती है, खेल करती है और चारों तरफ से तमाशाई मौजूद होते हैं। जब चौका और छक्का पड़ता है तो तमाशाई क्या करते हैं? खेलते हैं, खुशी बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं, कह लगाते हैं, हाथ से तालियां बजाते हैं। रक्कासा का मैदान मौजूद है और वहां जानते हो रक्कासा के मैदान में
क्या किया जाता था, वहां पर एक खूबसूरत लड़की या एक खूबसूरत लड़के का इंतखाब किया जाता था। एक अरब के समाज के तरिंदे कुछ लोग पहुंच गए, पता चला उन लोगों को ये किसी बेवा का घर है, यहाँ भी एक बेटी है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा ऐ बेवा, हम तेरी बेटी को लेना चाहते हैं। बेवा की चीख निकल गई, वो रो पड़ी, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, अब मेरी बेटी का क्या होगा, अब मेरी बेटी के बाप का सर का साया भी उठ गया है, अब मेरी बेटी के हाल क्या होंगे। उन दरिंदों के जुल्म इतना बढ़ा कि उन्होंने उसकी बेटी को अगवा कर लिया, उस औरत से छीन लिया जबरदस्ती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके घर से माँ बहन रुखसत हो रही होती हैं, आपके घर की बेटी रुखसत हो रही होती है, तो आपके दिल पर क्या गुजरती है? उस माँ से पूछो, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसकी बेटी अपनी मोहब्बतों का आंगन छोड़ करके किसी और के दरवाजे पर जाती है। वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, बेटे के सोने पर सोए। वो माँ जो नींद की मिठास में गुम हो और बेटा तड़प जाए तो माँ नींद की मिठास को गुम करके बेटे की मोहब्बत में हाजिर हो जाए। वो माँ जिसने 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखा। वो माँ जिसने 2 साल तक अपना खून जिगर पिलाया। वो माँ जिसने सहरे चमन में तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। वो माँ जिसने अपनी आगोश रहमत में देख करके तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की लोरियां सुनाई। वो माँ जिसने तेरे सर पर तेल डाल करके मालिशें की हो। वो माँ जिसने तेरे वजूद के खातिर अपने वजूद को खतरे में डाला। उस माँ के दिल से पूछो, जब उसकी बेटी अपने मौला, हम गरीबों को कब तक परेशान किया जाएगा, हम लावारिसों की चीख को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। मौला हम सबकी परेशानियों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। ए मौला, ए मौला, अब जमाने में मुझे मेरा बाप नहीं चाहिए, बल्कि जमाने को रसूल पाक चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ऐसे पुरफतन दौर में मुझे मेरा बाप नहीं चाहिए, बल्कि जमाने को रसूल पाक चाहिए। जमाने के में रसूल पाक चाहिए। बेवाओं की चीख ने, लावारिसों की पुकार ने, गमजदों की गमजदी ने, बेकसों की बेकसी ने, बेबसों की बेबसी ने रब की रहमत में जोश को पैदा किया। जैसे ही रब की रहमत में जोश को पैदा किया, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दार गीती पर भेजने का इरादा फरमा लिया। इससे पहले 2 मिनट की तवज्जो चाहता हूँ। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विलादत का वक्त करीब आया, हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं कि जैसे ही वो वक्त करीब आया, हजरत उस्मान इब्न अबिल आस की माँ हजरत फातिमा बिनते सख्फिया रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि उस वक्त मैं हजरत आमना के घर में मौजूद थी। जिस वक्त रसूल की विलादत होने वाली थी, तो मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे जमीन के इतने करीब कर दिए गए हैं, जमीन के इतने करीब कर दिए गए हैं कि मैं हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई। कहीं ये तारे टूट कर मुझ पे न गिर जाएं। जब इसी की मंजर कशी को आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने नक्शा खींच कर फरमाया, तो यही फरमाया, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं कि जैसे ही मेरे बेटे की विलादत हो, मेरा दिल ये करता है कि मैं पहले खाने काबा का तवाफ कराऊं। मैं पहले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खाने काबा का तवाफ कराऊं। हजरत आमना अपने हुजरे मुबारका से निकलती हैं, खाने काबा में पहुंचती हैं, हरम के अंदर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद खाने काबा के चक्कर को लगाना शुरू किया। पहला चक्कर लगाया, दूसरा और तीसरा चक्कर लगाया, चौथा और 5वां चक्कर लगाया, छठा चक्कर लगाया और 7वां चक्कर लगाने के बाद हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ करके पूरा करके एक किनारे खड़ी हो गई, तो मेरी निगाहों ने
देखा कि अभी तक तो मैं खाने काबा का तवाफ कर रही थी, मगर अब मैं ये देखती हूँ कि काबा अपनी जगह से उठा। ना ना, आशिकों का मिजाज ये नहीं होता। जोर से बहुत खूब। आशिकों का मिजाज, मुझे फौरन रेशियो याद रहे आप लोगों को, हाँ तकरीर में भूल जाता हूँ, आपको पता होना चाहिए। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने 7 चक्कर खाने काबा के पूरे किए और पूरे करने के बाद मैं किनारे हट गई और हटने के बाद मैंने देखा कि खाने काबा अपनी जगह से उठा, अपनी जगह से उठा और वो मेरा तवाफ करने लगा, वो मेरा तवाफ करने लगा। आलमे तसव्वुर में अज़हर अशरफी ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि ऐ मौला सारी दुनिया तो काबे का तवाफ करती है। हजरत आदम आए, काबे का तवाफ किया। हजरत मूसा आए, काबे का तवाफ किया। हजरत नूह आए, काबे का तवाफ किया। हजरत ज़करिया आए, काबे का तवाफ किया। हजरत यहया आए, काबे का तवाफ किया। हजरत यूनुस आए, काबे का तवाफ किया। हजरत याकूब आए, काबे का तवाफ किया। हजरत इब्राहिम आए, काबे का तवाफ किया। हजरत इस्माइल आए, काबे का तवाफ किया। हजरत ज़करिया आए, काबे का तवाफ किया। हजरत मूसा आए, काबे का तवाफ किया। हजरत ईसा आए, काबे का तवाफ किया। मुझे कहने की इजाजत दो, गौसे आजम आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। मखदूम माहिम आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। मखदूम किछोचवी आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। मखदूम माहिम आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। मखदूम बिहारी आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। मखदूम कानपुरी आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। आला हजरत आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। हुजूर ख्वाजा कड़कशाह अब्दाल आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। सरकार वारिस पाक आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। सामीना शाह आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। मुनव्वर शाह इलाहाबादी आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। मुझे कहने की इजाजत दो, ताजुश शरिया आएंगे, ताजुश शरिया आएंगे तो खाने काबा का तवाफ करेंगे। और आगे बढ़ने की इजाजत दो, अबू बकर आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। उमर आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। उस्मान आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। अली आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। साद सईद तलहा जुबैर अबू उबैदा इब्न जर्राह खालिद इब्न वलीद सुहैब फारसी सलमान फारसी सुहैब रूमी सलमान फारसी, ये तमाम अजीम मुक़द्दर सहाबा आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। ऐ मौला पूरी दुनिया तो काबे का तवाफ करती है, मगर ये काबा आमना का तवाफ क्यों करता है? पूरी दुनिया काबे का तवाफ करती है, मगर मुझे मौला बता ये काबा आमना का तवाफ क्यों करता है? आलम तसव्वुर में जवाब मिला, सुन अज़हर, ये काबा आमना का तवाफ नहीं कर रहा है, बल्कि आमना की शिकम में, आमना की शिकम में जो मोती पल रहा है, काबा उसका तवाफ करने आया है। जब इसी मंदिर पर आला हज़रत मुजद्दीन दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, कातह नजदियत, शमशीर सुन्नियत, हक्कानियत की जान, सुन्नियत की पहचान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इरशाद फरमाया और अपना अकीदा बयान किया तो कुछ यूं अर्ज किया, सारे अहताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आमना का तवाफ नहीं करता, आमना की शिकम में, जोर से बोल, आमना की शिकम में जो मोती पल रहा है, हजरत अब्दुल्ला का नूरे नजर पल रहा है, मैं उसका तवाफ करने आया हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ज़हन हाजिर है ना आप लोगों? हाजिर है? बड़ी लोगों को पेट में गड़बड़ाहट पैदा होती है, हाँ बहुत दिक्कत होती है। अभी आलम रजा भाई ने बोला ना कि जब ईद मिलादुन नबी आती है
तब इनकी बेटियां पैदा हो जाती हैं। क्यों खर्चा करते हो? गरीब की बेटी की शादी करा दो, गरीब के बेटे की तालीम पर खर्चा कर दो, कोई मदरसा कायम कर दो, कोई मस्जिद कायम कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, बेवा का सहारा बन जाओ, यतीमों के गमगुसार बन जाओ। क्यों खर्चा करते हो लाइटिंग में, कुमकुमे में, फुलझड़ियों में, रोशनियों में, लाइटिंग में? अभी इन्होंने जब बोला तो मेरे जहन में एक बात क्लिक हुई। शायद भाई 2 साल पहले की बात है ये, मैं कानपुर ही में था माशाल्लाह। और मैं भी उस दिन इत्तेफाक से छोटा कुर्ता, लुंगी और ये टोपियां बहुत बड़ी लगाई है। भाई साहब जितनी बड़ी टोपी लगा, बस इतनी बड़ी टोपी लगा के मैं ईशा का खाना खा के पान खाने जा रहा था। अपने दरवाजे से निकला था कि रास्ते में एक मिल गया, पूरा खाने का टेस्ट बर्बाद हो गया। मेरी वालिदा ने जितनी अच्छी चटनी बनाई थी मैं उसको चट कर गया था, मगर जैसे ही उसका चेहरा मैंने देखा तो मुंह से चटकारे निकलने लगे। अच्छा, ये लोगों के अंदर एक बात है, पढ़े लिखों के पास नहीं आते हैं, जाहिलों को बलगलाते हैं, है ना? हम भी तो कहते हैं आओ ना हमारे पास, हम बैठे ही इसीलिए हैं। क्यों नहीं आते हो? हमारे बच्चों से क्यों उलझते हो यार? वो बच्चे हैं अभी, हम तो तुम्हारे बाप हैं। आओ, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं कहता हूँ कानपुर की सरजमीन पर केडीए के चौराहे पर मस्जिद नबी करीम का दरवाजा आज भी तुम्हारे लिए खुला है। मैं तुमको दिखाता हूँ कि रोशनी कहाँ जाए तो कहाँ ना जाए। आओ, एक को बलगला रहा था, कहाँ साहबा ने किया है ये लाइटिंग, कहाँ लिखी है, कहाँ विलादत के लिए कहा गया है? ये सुन्नत है क्या? मैंने भी बड़े प्यार से उसकी बात को जब सुना तो हमको देख रहा था, और जब उसकी बात उधर पूरी हो गई तो मेरे पास खुद चल के आया और कहा, हजरत आप इतनी देर से हमको देख रहे हैं, कोई बात है? मैंने कहा आप इतनी अच्छी तकरीर कर रहे थे, मैं उसी में गुम हो गया। कहा हजरत मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कहा सब कुछ गलत कहा। कहा कैसे? आपने कहा सुन्नत है, लाइटिंग करना किसी सहाबा से साबित है। मैंने कहा बिरयानी खाना भी किसी सहाबा से साबित नहीं है। ये जो भैंसे शरीफ का गोश्त सुबह और शाम गले तक चिकनी बोटी और रूखी बोटी खा रहे हो, ये कौन सी किताब से साबित है? किस किताब से साबित है? मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा नबी ने अपने निकाह में खजूरें तकसीम करी हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। सत्तू और सिरका खिलाया है, बिरयानी खिलाना तो सुन्नत नहीं है। तुम अपने बेटे की शादी में क्यों मुर्ग मुसल्लम तैयार करवाते हो? एक मासूम जानवर जिसका नाम मुर्गा है, वो भी पनाह मांग रहा है पिंजड़े के अंदर कि अल्लाह जाने किन किन भागों में मुझे तकसीम कर दिया गया। कोई चिकन चिल्ली बनवाता तो कोई चिकन चिल्ला बनवाता है, कोई लॉलीपॉप बनवाता है तो कोई जो है वो कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या होता है, कोरमा ले और बर्रा ले और भर्रा ले, पता नहीं क्या क्या बन गया। अल्लाह, मुर्गा भी पनाह मांग रहा, या अल्लाह मुझे कहाँ कहाँ बांट दिया। यही हकीकत एक मासूम जानवर है जो हर मोड़ पर चबाया जा रहा है। एक मासूम जानवर जो हर मोड़ पर पैदाइश से लेकर तीजे और 40वें तक फकत एक जानवर है जिसका नाम मुर्गा है, यही चबाया जा रहा है। मैंने कहा नबी ने बिरयानी नहीं खिलाई थी, जर्दा नहीं खिलाया था, बटेर का तो कोई रिवाज भी नहीं था, आप क्यों खिलाते हैं? मैंने कहा एक बार अपने बेटे की शादी में अगर तुम बिरयानी की जगह सत्तू घोल के पिलाओगे ना तो बाहर वाले पहले खानदान वाले तुम्हारा जबड़ा फाड़ करके तुमको हिंदुस्तान से निकाल के कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, हिंदुस्तान से निकाल के कब्रिस्तान पहुंचा देंगे।
साबित करने की बात करता है। इमाम तिरमिज़ी ने पूरा बाब बांधा है इस पे। और तो मुझे ये बता, लाइटिंग की बात करता है। अभी मैंने कुछ 10 मिनट पहले बयान किया है कि जिस वक्त हुजूर की विलादत का वक्त करीब था, अल्लाह ने आसमान के सितारों को जमीन के करीब कर दिया। ये लाइटिंग नहीं है? उस वक्त लाइटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था, जरा मुझे बताओ। लाइट का इन्वेंशन उस वक्त कहाँ हुआ था? मैंने उससे पूछा। लाइट तो अभी माजी करीब की बात है। किसने इन्वेंशन करी है? थॉमस अल्वा एडिसन ने करी है ना। मैंने कहा उस वक्त तुम्हारे अब्बा पैदा हुए थे लाइट का आविष्कार पैदा करने के लिए। बताओ। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के मुताबिक, और उसकी कुदरत तो बेमिसाल है, वो चांद सितारों को करीब कर दिया आमना के घर। हजरत आमना फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे बेटे की विलादत हुई, मेरे घर में नूर ही नूर जगमगा रहा था। उस नूर से मैंने मुल्क शाम के चढ़ते हुए ऊंटों का दीदार कर लिया। ये कहाँ से साबित है? खुद तिरमिज़ी शरीफ बात बुखारी की करता है। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको जिनको आती नहीं बुखारी। हाँ, तुम हमसे बात करते हो, कहाँ लिखा है? बात बहुत दूर निकलती जा रही थी। मुझे विलादत पढ़नी है सर। विलादत का वक्त करीब आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, हाँ ला, मीकाइल को बुलाओ, इसराफील को बुलाओ, इजराइल को बुलाओ। अच्छा, इजराइल के नाम पे आप लोग खामोश हैं, मगर टेंशन न लो, एक बार मुलाकात जरूर करनी पड़ेगी मियाँ, चाहे मजबूर होके करो चाहे मसरूर होके करो, मगर एक बार तो उनसे शेक हैंड करना ही पड़ेगा। एक बार तो मुलाकात होनी है मियाँ, कोई बच नहीं सकता। और जिस वक्त आते हैं ना तो तन्हा आते हैं, अकेले, और उस वक्त अम्मा अब्बा बीवी कोई बचा नहीं पाता। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, चारों बड़े बड़े फरिश्ते इधर आओ। हाँ ला, मिंबर सजाओ, मेरी हमद का खुतबा पढ़ो। कोई खास दिन मौला? हाँ, अरब की सरजमीन पर मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। अरब की सरजमीन पर मेरा महबूब जलवागर होने वाला है। और सुनो, खुतबा पढ़ लेने के बाद, हम्दो सना पढ़ लेने के बाद, 4 जो बड़े बड़े फरिश्ते हैं वो अपने साथ 1-1 लाख फरिश्तों को साथ ले लो। और साथ लेने के बाद जिब्रील तुम अपने हाथों में 3 झंडे ले लो। बहुत झंडों से तकलीफ है मियाँ, बहुत। अभी मैंने पढ़ा, हजरत ने फोन में मुझे पढ़ाया, 5 मुकदमे हो गए। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, मैं मानता हूँ कानून की जद में रहना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग भी तो हैं 80-80 फीट के झंडे लगा रहे हैं। 80 फीट के आप हैं जो झंडे बना रहे हैं। झंडे का कपड़ा कम लहरता है, आप लोग ज्यादा लहरते हो उसको ले लेकर। इतना बड़ा झंडा ले लो सरकार की मिलाद पर, जितना आप संभाल सको, बहुत है। जिब्रील अमीन ने अपने हाथों में 3 झंडे लिए। मौला ले लिया, क्या करूं? का एक मशरिक में नस्ब करो, एक मगरिब में नस्ब करो, और तीसरा खाने काबा की छत पर नस्ब करो। और जाओ, कहां जाए मौला? आमना के घर वेलकम के लिए, प्रोटोकॉल के लिए जाओ। वेलकम करने जाओ मेरे महबूब का, इस्तकबाल करने जाओ, स्वागत करने जाओ। मौला आज खामोश होके जाना है या कुछ कहते हुए जाना है? कहा जिब्रील, वही नहीं लेके जा रहे हो जो खामोश होकर के जाओगे। मेरे हुजूर की मिलाद में प्रोटोकॉल करने, उनका वेलकम करने के लिए जा रहे हो। तन्हा नहीं जाना है, बल्कि क्या कहना? अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। ये तो अरबी की इबारत है। अगर उर्दू का तर्जुमा करो तो मक्की की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा कहते हुए आमना के दरवाजे पर जाओ। जिब्रील चले, मीकाइल चले, इसराफील चले, इजराइल रुक गए। इजराइल, आप क्यों नहीं जाते हैं? मौला तूने मेरी ड्यूटी को बड़ी सख्त किया है, तेरा कानून है
कि कोई अपनी मर्जी के मुताबिक 1 मिनट ज्यादा जी नहीं सकता है, 1 मिनट कम रह नहीं सकता। मौला तूने मेरी ड्यूटी को बड़ी सख्त बनाया है, मैं नहीं जा सकता मौला। बहुतों की रूहों को आज कब्ज करना है, बहुतों के माथे की सिंदूर को मिटाना है, बहुतों के मंगलसूत्र को तोड़वाना है, बहुत बच्चों को आज यतीम करना है, बहुत औरतों को आज बेवा करना है, विधवा करना है, बहुतों के घरों में आज मातम करवाना है। मौला तूने मेरी ड्यूटी को बड़ी सख्त किया है मौला, मैं नहीं जा सकता। कहा अच्छा मैंने तेरी ड्यूटी को सख्त किया है तो सुन इज़राइल, आज मैंने मुस्तफा के सदके तेरी छुट्टी कर दी है, और जिन लोगों की तू आज रूह को कब्ज करने वाला था, नबी के सदके मैंने उनको जिंदगी की सौगात अता कर दी है, उनको जिंदगी की सौगात अता कर दी है। हजरत जिब्रील, हजरत इसराफील, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील पहुंचे। सुबह सादिक का वक्त है, अब मैं मिलाद पढ़ने लगा हूँ क्योंकि 1 घंटा मेरा करीब होने लगा है। मैं ठीक 12:40 पर बैठा था। अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह सादिक दोशंबा के रोग हजरत अब्दुल्लाह के दौलत कदे पर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दौलत कदे पर, हजरत आमना के शिकमे पाक से एक अनमोल हीरा पैदा फरमाया है, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वो मुस्तफ़ा जब दार गीती पर तशरीफ लाए तो बेवाओं को मुस्कुराने का मौका अता कर दिया, बेकसों को बेकसियां अता कर दिया, बेवाओं को जीने का हक अता कर दिया, गरीबों को सहारा दे दिया। मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब जाओ जाओ, ज़माने को तुम्हारी ज़रूरत है। महबूब जाओ जाओ, चलकर चलना बताना, खाकर खाने का तरीका बताना, पीकर पीने का तरीका बताना। ए महबूब तुम दुनिया में जाओ, पढ़कर पढ़ने का तरीका बताना, सोकर सोने का तरीका बताना, जागकर जागने का तरीका बताना। ए महबूब दुनिया में जाओ जाओ, दिल से मोहब्बत करने का तरीका बताना। ए महबूब जाओ जाओ, लोगों को जीने का तरीका अता कर दो। जाओ जाओ, पीने का हक अदा कर दो, खाना खाने का तरीका अता कर दो। ए महबूब जाओ, दुनिया में तुम्हारी जरूरत है। और ए महबूब तुम जाओ, तुम निकाह भी करना, तुम शादी भी करना, तुम सहरे चमन में जो है वो टहलना भी। महबूब जाओ, और जब तुम्हारी उम्र 63 बरस की हो जाए तो तुम अपनी कब्र मुबारक में लेट जाना। ए महबूब मैंने तुमको इसलिए नहीं पैदा किया है कि आप अपनी कब्र मुबारक में लेट जाना, मगर ए महबूब जब आपकी उम्र मुबारक 63 बरस की हो जाए तो आप अपनी कब्र मुबारक में लेट जाइएगा। जब आप अपनी कब्र मुबारक में लेट जाएंगे तो आपके गुलामों को अपनी कब्रों में लेटने का तरीका मालूम हो जाएगा, अपनी कब्रों में लेटने का तरीका मालूम हो जाएगा। सुबह तादिक दोशंबा के रोज मेरे आका रूहे फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, खुशबू में बसे हुए, पाकीज़ा बदन, नाफ मुरीदा, खतना शुदा, हालत सजदा में। और जानते हैं जबान पर क्या जारी था? अल्लाहुम्मा रब्बि हब्ली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हब्ली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हब्ली उम्मती। ऐ नबी के गुलामों, आज इस मिलाद में एक बात तय कर लो कि या रसूल अल्लाह, जब आपने अपनी विलादत के वक्त हम गुलामों को नहीं छोड़ा तो आज से हम भी ये अहद करते हैं कि आपके नाम की मिलाद हम भी छोड़ने को तैयार नहीं है। आपके नाम की मिलाद हम भी किसी मोड़ पर छोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अरब का एक रिवाज था कि बच्चे जो हैं वो देहात भेजे जाते थे पालने के लिए, क्योंकि वहाँ की आबो हवा अच्छी हुआ करती थी, वहाँ पर ग़िज़ाएं अच्छी हुआ करती थी। बनु साद की कुछ दाइयाँ आईं और आने के बाद उन्होंने अमीरों के घरों से बच्चों को ले लिया। किसी को पता चला ये हजरत आमना का मकान है, यहाँ भी एक शहजादे ने जन्म लिया है। मोहब्बत से बोल, दाई गई, दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा मैं बनु साद से चलकर दाई हूँ, सुना है आपके घर में शहजादा हुआ है, मुझे वो बच्चा दे दीजिए। कहा वो बच्चा है तो मगर दिया ना जाएगा, क्योंकि इनके वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया है, तुमको इसका उसकी उजरत कौन अता करेगा? जाओ किसी और का दरवाजा तलाश लो। जा रही है, दाई हलीमा भी आई। आमने के बाद दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा मैं बनु साद से चलकर दाई हलीमा हूँ, सुना है आपके घर में एक शहजादा आया है।
कहाँ आया तो है मगर दिया न जाएगा, क्योंकि इनके वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, तुम्हें इसकी उजरत कौन अता करेगा। कहा आमिना, अमीरी और गरीबी की बात तो बाद में की जाएगी, पहले जरा अपना आंचल तो हटाएं और इस बच्चे का दीदार तो करने दें। जरा आंचल तो हटाएं, इस बच्चे का दीदार तो करने दें। मौर्रिख लिखता है, जैसे ही हजरत आमना ने अपने बच्चे अपने नूर नज़र के चेहरे से जैसे ही पर्दा हटाया, आंचल हटाया, तो मेरे आका दाई हलीमा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दाई हलीमा आका को देख रही हैं, आका दाई हलीमा को देख रहे हैं। अंदाजे मुस्कुराना रसूल का ये बता रहा था कि ऐ हलीमा, तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं आखिरी रसूल बनकर आया, मैं आखिरी हबीब बनकर आया हूँ। हजरत दाई हलीमा ने अपनी गोद मुबारक आगोश रहमत में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया। लेने के बाद आपने रुखसती ली हजरत आमना से और आप अपने खेमे में आ गए। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मेरी गुर्बत का ये आलम था कि मेरी ऊँटनी ने भी दूध देना बंद कर दिया था। मेरी कमजोरी का ये आलम था कि मेरे पिस्तान के दूध सूख गए थे। मेरा एक और बेटा था जिसका नाम अब्दुल्ला था। मेरे पिस्तान में इतना दूध नहीं होता था कि मेरा बेटा भी उसको पी ले। जब वो नहीं पीता था तो रात रात भर वो रो रो करके अपनी रातों को गुजारा करता था। मगर वारे मुस्तफ़ा हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं, जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत को मैं उस खेमे में लेकर आई तो ऊँटनी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला ने भी पिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी पिया। अब दाई हलीमा अपनी आगोश रहमत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनु साद की तरफ लेकर रवाना हुई। अल मुख्तसर बात कंप्लीट करने लगा हूं। अब इसका अगर पार्ट 2 सुनना है ना तो कल इंशाल्लाह जानकीपुरम उसके बाद खुदान में अल्लाह जाने कहाँ है कल। आप ही लोग बताओगे, बस मैं तो चल रहा हूँ। हाँ सब आज ही है भैया, सोना होना नहीं। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। हजरत दाई हलीमा अपनी आगोश रहमत में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनु साद की तरफ लेकर के चलती हैं और चलने के बाद जैसे ही बनु साद की दहलीज पर पहुंचती हैं, हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं कि जैसे ही रसूल को मैंने अपने घर में झूले और पाले में लिटाया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर का खिलौना कोई गुड़िया और गुड्डा नहीं हुआ करता है, बल्कि हुजूर का खिलौना आसमान का चांद हुआ करता है। जैसे ही मैंने अपनी बकरियों के जो है थनों पर नजर डाली तो उन बकरियों में ताज़ा दूध नजर आ रहा था, ताज़ा दूध नजर आ रहा था। बनु साद की तमाम दाइयों ने कहा, हमारी बकरियों में तो बिल्कुल दूध नहीं है, दाई हलीमा के बकरियों में ये दूध कहाँ से आ रहा है। उन्होंने अपने चरवाहों को बुलाया और कहा, ये कहाँ चरा के लाते हो हमारी बकरियां? आज से वहीं चराना जहां दाई हलीमा की बकरियां चरती थी। मगर उन लोगों को कौन बताए ये बकरियों पर ग़िज़ा का कमाल नहीं, ये तो बल्कि फैज़ाने मुस्तफ़ा का कमाल है। वरना मुझे बताओ, नसें समट जाएं, दूध का रास्ता बंद हो जाए, सप्लाई का रास्ता बंद हो जाए, थन सूख जाएं, कौन डॉक्टर के अंदर इतनी ताकत है कि सूखे थनों में ताज़ा दूध पैदा फरमा दे? किस डॉक्टर के अंदर इतनी ताकत है? हमें अमेरिका का बड़ा सा बड़ा सर्जन ले आओ, अक़वाम मुत्तहिदा के 14 बेइंसाफों को बुला लो, मगर किसी के अंदर वो ताकत नहीं है कि सूखे थनों में ताज़ा दूध पैदा कर दें। पता चला साइंस जिस महवर पर आकर ठहर जाए और कोई कमाल ना दिखा सके, वो कमाल मुस्तफ़ा के तलवों में है, वो कमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के तलवों में। नबी कदम रख दें तो बरकत ही बरकत हो जाए। हजरत दाई हलीमा इरशाद फरमाती हैं, जैसे ही रसूल मेरे घर में तशरीफ लाए मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। अल्लाह, जीने का मुस्कुराने का नया तरीका मुझे मिल गया था। जैसे ही मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और जैसे ही उनके कदम मुबारक मेरी कोठरी में पड़े तो मुझे जब तक मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास रहे, मुझे कभी चिराग जलाने की भी नौबत नहीं आई। कितना हसीन चेहरा होगा ना मेरे आका, जरा तवज्जो लगाओ। तुम किससे मोहब्बत कर बैठे हो यार? चलो ना आमना के लाल से मोहब्बत करें, जिसके बारे में हस्सान इब्ने साबित फरमाते हैं, वह अहसन मिन कलम तरक़त तो ऐनी,
व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। देखा भी कैसे होता जब आप जैसा बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं है। अल्लाह ने आपको हर एक ऐब से पाक फरमाया है और ऐसा पैदा फरमाया है जैसे आप पैदा होने की मंशा रखते थे, ऐसा पैदा फरमाया है। कितना हसीन चेहरा था। सहाबा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर बिल फर्द कुरान हिदायत के लिए ना भी नाजिल फरमाता तो मेरे आका का चेहरा काफी था लोगों के ईमान लाने के लिए। ये मेरे आका का चेहरा है। मेरे प्यारों, तुम किससे मोहब्बत कर बैठे? कौन कौन नबी से मोहब्बत करता है? जरा हाथ उठा करके बता दे। हम सभी मोहब्बत करते हैं, मगर जानते हो ये स्टेज वाले नमाज पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ाते हैं। आप पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो पढ़ते भी नहीं। ये इश्क का दावा नहीं, ये ढोंग है, ये बदतमीजी है, ये अय्यारी है, ये मक्कारी है। मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, ठंडक है। तुम 5 वक्त नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे और दावा कर रहे हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो कौम सुबह नरम नाजुक बिस्तर को छोड़ करके मस्जिद की तरफ रुख न कर पाए, वो कौम जन्नत में जाने का दावा कैसे कर सकती? ये झूठ है और झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये 1500 साला जश्न विलादत रसूल है ना, आवाज इस महफिल में अहद करते हैं कि या रसूलुल्लाह, इस 1500 साला विलादत तैयबा के सदक़े में आज से हम सच्चे और पक्के नमाजी बन जाएंगे, सच्चे और पक्के नमाजी बन जाएंगे। और लोगों ने अपने घरों को लाइटों से सजाया है, झंडियों से सजाया है, कुमकुमों से सजाया है। हम लोग अपना चेहरा दाढ़ियों से सजा लेंगे। झंडियां लगेंगी उतर जाएंगी, लाइटें लगेंगी उतर जाएंगी, कुमकुमे लगेंगे उतर जाएंगे। ये दाढ़ी अगर सज जाएगी ना तो मरने के बाद भी नहीं हटेगी। मेरे प्यार, दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला ने दाढ़ी को सजाया था और पसंद करने वाली जात का नाम खदीजतुल कुबरा है। खदीजतुल कुबरा है। ये कभी मत सोचना दाढ़ी रखने वालों को लड़की नहीं मिलती है ना, तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की मिलती है। हाँ, ये कभी मत सोचना। और अच्छा पता, नौजवान दाढ़ी रखते भी हैं आजकल, तो पता नहीं कौन सी रख रहा है। विराट कोहली और सलमान खान और शाहरुख खान इतने कट लग रहे हैं दाढ़ी में जितने कट भूल भुलैया में भी नहीं है। इतने कट केवल दाढ़ी में पड़वा रहा है, यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ से कट पड़ा। जितने कट तूने अपने दाढ़ी में पड़वाए, इससे ज्यादा कट फरिश्ते तेरे कब्र में बांधे। डंडा भीग रहा है तेल में तुम्हारे लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए। नाम यहाँ कैसे कह सकते हैं हम सच्चे और पक्के आशिक हैं? अगर हम सच्चे और पक्के आशिक होते तो हमारा हर कदम मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल पैरा होता हुआ नजर आता। और कभी मत सोचना, मैं बात फिर अर्ज कर रहा हूँ कि दाढ़ी रखने वाले को लड़की नहीं मिलती है ना, दाढ़ी रखने वाले को अच्छी लड़की मिलती है। और याद रखो, दाढ़ी रखना बुज़दिलों का काम नहीं, बबर शेरों का काम होता है। दाढ़ी उसी के चेहरे पर होती है जो बबर शेर होता है। बबर शेर, बुज़दिलों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है। और अगर दाढ़ी रखने वालों से लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं ये कहता हूं कि फिर मुझे भी शौक नहीं है कि अपने घर की दहलीज में किसी बकरी को ला करके बांधें, क्योंकि जो बुज़दिल होता है, बुज़दिल होती है, वो बकरियों को जन्म दिया करती है, मगर जो शेरनी होती है वो तारिक इब्न ज़ियाद को जन्म दिया करती है, उमर फारूक आज़म को जन्म दिया करती है, टीपू सुल्तान को जन्म दिया करती है, गौसे आज़म को जन्म दिया करती है, हसन और हुसैन को जन्म दिया करती है।
दाढ़ी बुज़दिलों के चेहरे पर नहीं होती है, बबर शेरों के चेहरे पर होती है, बबर शेरों के चेहरों पर। और मैं कहता हूं जिन लड़कियों को दाढ़ी वाले लड़कों से ज्यादा दिक्कत है तो जुमला मेरा सुने, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है और अगर अपने वो बाप से पैदा है तो जमाने में ऐलान करके जाएं कि बाबा मेरा निकाह पढ़ाने जो भी आए उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होना चाहिए, और मेरा जनाजा जो पढ़ाए उसके चेहरे पर भी दाढ़ी नहीं होना चाहिए। कसम खुदा की कयामत तो आ जाएगी, जमाने में ऐसा मौलवी नहीं नजर आएगा। खड़े होकर इस्तकबाल करना था, खड़े होकर के इस्तकबाल करना था। मैं फिर से कह रहा हूँ, खड़े होकर के इस्तकबाल करना था। मैं फिर जुमला दोहराऊंगा, मैं फिर जुमला दोहराऊंगा। खड़े होकर के एक एक बंदा, मैंने खूने जिगर पेश किया है इस वक्त इस गले की आलम में। मैं फिर ये जुमला दोहराता हूँ। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था? अगर उनकी माँ ने उनको दूध पिलाया है और अगर अपने बाप से वो पैदा है तो जमाने में ये ऐलान करके जाएं कि बाबा अब जब कोई मौलवी मेरा निकाह पढ़ाने के लिए आए तो उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होना चाहिए, और जब मैं मर जाऊं मेरा जनाजा पढ़ाने जो मौलवी आए उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होना चाहिए। कसम खुदा की कयामत तो आ जाएगी, जमाने में ऐसा भी नहीं लगा। अल्लाह सलामत रखे मोहब्बत, अल्लाह सलामत रखे मोहब्बतों को। बैठे बस 2 मिनट और गवारा करें, मुझे 2 मिनट और गवारा करें। कैसे कह दिया यार कि दाढ़ी रखना ऐब है। अल्लाह ने दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी सजाई थी, और मोहब्बत करने वाली जात का नाम खदीजतुल कुबरा है, हजरत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक है। अगर दाढ़ी रखने में कोई खराबी होती तो अल्लाह रसूल के चेहरे पर दाढ़ी न बनाता। और पता है दाढ़ी और मूछ ये मर्द की शान हुआ करती है, मगर हमारे नौजवान बल्कि ये भी बोल दें कुछ बुजुर्ग भी है, हाँ ये चच्चा और बच्चा ये दोनों आदमी इसी लपेटे में हैं कि सुबह उठने के बाद हाथ में कॉफी का कप, बाएं हाथ में दैनिक जागरण, और पढ़ने के बाद चाय की चुस्की लेने के बाद इसको रगड़ेंगे खर खर खर। ये दाढ़ी को ये काट काट के कहता है कि नहीं मैं मर्द नहीं हूँ, मगर 2 दिन के बाद दाढ़ी निकल के बताती है नहीं याद कर तू मर्द ही है, याद कर। ये करा नहीं मैं मर्द नहीं हूँ, दाढ़ी करी नहीं तू मर्द है, तू मर्द है, रख दाढ़ी। और कम से कम दाढ़ी इतनी बड़ी तो हो कि गेहूं के दाने के बराबर के बाल से बाल बड़ा हो ताकि चेहरे पर नजर आए। और जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है वो कौन से जेंडर में गिना जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।